आज पढ़ते हैं नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है अगर कोई भी फ्री स्पेस में कहीं पर भी बिंदु हो तो उसका पता लगाना कि वह कितना दूर है। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए कि यह जो बिंदु है या कहीं पर भी बिंदु हो सकता है या स्पेस में हमारा कोई भी अगर पिंड हो तो वह कहीं पर भी स्थित हो सकता है। तो उसको पता लगाना है कि वह कितना दूर है। इसके लिए हमें एक बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। अब मूल बिंदु कहते हैं किसे, है ना? मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु के लिए क्या होना चाहिए? एक फिक्स पॉइंट यानी मूल बिंदु। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक्स अक्ष जो होता है और एक वाई अक्ष होता है, ये दोनों एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, यानी 90 डिग्री पर एक दूसरे को या क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं। जो एक खड़ी जो रेखा होती है इसे हम वाई अक्ष कहते हैं, जिसे हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। और जो बड़ी लाइन होता है इसे एक्स अक्ष कहते हैं। और ये दोनों जिस बिंदु पर काटते हैं इसे मूल बिंदु कहते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। अब यहाँ पे मूल बिंदु है। अब इसमें कहीं पर कोई बिंदु हो तो इसका पता लगाना है कि यह बिंदु कितना दूर है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? मूल बिंदु से। अब इसमें दो अक्ष हुआ, एक वाई अक्ष और एक एक्स अक्ष। एक्स अक्ष जो होता है क्षैतिज रेखा होता है, इसे हम लोग पृथ्वी के परितः या पृथ्वी के समान पड़ा हुआ जो रेखा होता है उसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। अब यहाँ से इस मूल बिंदु से एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ दो चीज उभर करके आते हैं। तो मूल बिंदु से दाहिनी तरफ जितनी भी दूरियां होती हैं सब धनात्मक माना जाता है। सब क्या माना जाता है? धनात्मक। और ऊपर की और जो दूरियां होती हैं वह भी माना जाता है धनात्मक, जैसे 1 2 3 4 5। दाहिनी तरफ 1 2 3 4 5 6, इस तरह से एल्सो चलते जाएगा बहुत दूर तक, और यह भी ऊपर तक। तो ये सब जितना भी ऊपर की तरफ दूरियां होती हैं वह धनात्मक होती हैं। अब मूल बिंदु से बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होती हैं वो सब ऋणात्मक होता है, यानी -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह से ऐसे बढ़ते जाएगा। अब मूल बिंदु से नीचे की ओर जितनी भी दूरियां होती हैं वो सब के सब ऋणात्मक होती हैं, -1 -2 -3 -4 -5। और मूल बिंदु को हम लोग ओ से दर्शाते हैं। ओ को हम लोग कह सकते हैं मूल बिंदु। अब यहाँ से दाईं ओर जितनी भी दूरियां होती हैं सब ऋणात्मक होती है। और यहाँ से जो दाईं ओर लाइन होती है उसे हम लोग एक्स डैश कहते हैं। और मूल बिंदु से जो नीचे की ओर दूरियां होती है या जो नीचे की ओर होता है जो लाइन, वह लाइन को हम लोग वाई डैश कहते हैं। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष कुछ स्पेस में है। ये जितना स्पेस में रहता है, जैसे यहाँ से और यहाँ से ये जितने स्पेस में रहते हैं वो सारे के सारे स्पेस को हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। कार्तीय तल कहते हैं। और जो कार्तीय तल होता है, ये सब कार्तीय तल है। कार्तीय तल जो होता है उसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष 4 भाग में बांटता है। घड़ी की सुई इस तरह से चलती है, लेकिन यह इस तरह से चलेगा, यानी यहाँ से शुरू होगा फर्स्ट, इस भाग को सेकेंड, इस भाग को थर्ड और इस भाग को फोर्थ कहते हैं।
अब फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग, फोर्थ भाग, लेकिन घड़ी के सुई ऐसे चलता है और ये तल जो है इस तरह से होता है। अब जो चार भाग बटा सबका नाम है, यानी इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, इसको फोर्थ कहते हैं। और फर्स्ट का मतलब फर्स्ट यानी प्रथम चतुर्थांश, हिंदी में इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसे तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और इसे चतुर्थांश अब ये चारों चतुर्थांश हो गए। तो अब यहाँ पे यदि इसमें जितने भी बिंदु हैं, यहाँ पे जितने भी मौजूद बिंदु हैं, उनका कोई ना कोई एक निर्देशांक होता है। अब निर्देशांक किससे कहते हैं? तो x के मान और y के मान को निर्देशांक कहते हैं। जैसे अगर दे दिया 3, 4, इसमें x का जो पहला है पद वह x का मान है और दूसरा है वह y का मान है। अब x का मान कहने का मतलब x अक्ष पर कोई बिंदु ले लेते हैं, अच्छा, और y कहने का मतलब y पर कोई बिंदु होता है, या y अक्ष y के सामने वाला कोई बिंदु होता है। और x को हम लोग भुज कहते हैं तथा y को कोटि कहते हैं। सबसे पहले भुज को लिखा जाता है, उसके बाद कोटि। यदि हमें कोई कह दे कि x बराबर 5 है, तो इसका मतलब कि x अक्ष पर वह 5 बिंदु है, तो x अक्ष ये हुआ और इस पे 5 यहाँ है, तो इस बिंदु को हम चिन्हित कर देंगे। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि y बराबर 6 है या 5 है, तो हम क्या करते हैं कि y बराबर यहाँ 6 है तो y बराबर 6, 5 एक और ऊपर, यानी यहाँ 6, यहाँ पर वो बिंदु होगा। यदि दोनों दिया हो 3, 4, तो इसका मतलब कि x का मान 3 और y का मान 4, ये दोनों लाइन जहाँ मिलेगी तो x बराबर 3 कहने का मतलब x 3 यहाँ है और y 4 यहाँ है। अब ये आगे की तरफ बढ़ेगा और ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा या नीचे की तरफ भी बढ़ सकता है। अब ये दोनों जहाँ जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसी पॉइंट को हम लोग 3, 4 बोलते हैं, 3, 4। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में जितने भी निर्देशांक होते हैं वे होता है प्लस प्लस, यानी x भी प्लस में और y का मान भी प्लस में। द्वितीय में क्या होता है, द्वितीय में जो भी x का मान होगा वह माइनस में होगा और y का जो मान होगा ऊपर की ओर है प्लस में। उसके बाद तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, जो भी x का मान है वह देखिए इधर से माइनस में और y का मान भी माइनस में। तो यहाँ पर यदि माइनस माइनस हो तो इसका मतलब है कि वो तृतीय चतुर्थांश में है। और यहाँ यदि x प्लस में और y माइनस में तो कहेंगे कि चतुर्थ चतुर्थांश में है। इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट भी कहते हैं इंग्लिश में, और थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट इंग्लिश में। अब यहाँ पर अगर कोई पूछता है कि -3 और 4 किस क्वाड्रेंट में है, तो सबसे पहले हमें चिन्ह का पता लगाना है। चिन्ह क्या है, 3 का चिन्ह क्या है माइनस, 4 का चिन्ह क्या है प्लस। तो देखेंगे माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है, पहले बता चुके हैं, माइनस प्लस यहाँ, यानी यह तृतीय क्वाड्रेंट में, सॉरी द्वितीय क्वाड्रेंट में है, तो द्वितीय चतुर्थांश। हम इसे कह सकते हैं कि यह कौन चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है।
चतुर्थांश में है। अब इसी प्रकार यदि कोई बिंदु दे दिया 4-3, तो इसका मतलब चिन्ह सबसे पहले देखना है। 4 का चिन्ह क्या है? प्लस। 3 का चिन्ह क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में होगा? देखिए प्लस माइनस चतुर्थांश में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम इसे लिख सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट, या अगर कुछ तो हिंदी में कर सकते हैं चतुर्थांश। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कोई भी बिंदु के बारे में कि वह किस चतुर्थांश में है या किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में है। ओके।